इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को भिन्न को उसका आधारभूत जो है उसकी बेसिक चीज है उनको मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भिन्न एक बोलने में अलग शब्द हो जाता है। भिन्न मतलब होता है भाग करना। जैसे कि हमारे पास 3 रोटी है और इसको 2 लोगों को बांटना है, तो सबसे पहले हम दोनों को एक एक रोटी देंगे। ये एक रोटी इसका और ये एक रोटी इसका। अब बराबर बराबर दोनों को बांटना है, तो एक रोटी और है, अभी दोनों को बराबर बांटना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रोटी को आधा करना पड़ेगा। अब हमको एक एक तो इसको लिख लेते हैं, मगर इस आधा को कैसे लिखें? इस आधा को लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक हिस्सा दिया गया है 2 में से, मतलब ये भाग है, कितना हिस्सा किया गया है, इसको 2 हिस्सा किया गया है और उसमें का एक हिस्सा एक को मिलेगा, मतलब 1/2 इसको मिला और ये आधा हिस्सा 1/2 इसको मिला, तो दोनों को मिला एक सही 1/2 1.5 रोटी मिला। तो ये है भिन्न को इस प्रकार लिखने का ये तरीका है। अब ये जैसे इसके 4 हिस्से हैं, इसको 4 भाग किया गया है, तो हम लोग पहले लिखेंगे इस कलरफुल वाले हिस्से को, जो व्हाइट किया गया है, इस हिस्से को क्या कहेंगे। तो पहले हम लिखते हैं जितना हिस्सा है उसको 4 भाग किया गया है, 4 हिस्सा है इसका, और ये इसका एक हिस्सा है, यहाँ पे लिखेंगे 1, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो है 1/4। उसी प्रकार इस त्रिभुज के 2 हिस्से किए गए हैं, 2 भाग किया गया है, और इसका जो एक हिस्सा है, ये वाला भाग, कलर वाला भाग, वो है 1/2, मतलब 2 में से 1 भाग। ये इसका 4 हिस्सा किया गया है, और उसमें से जो कलरिंग हिस्सा है जो 3 है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको पूरा पढ़ेंगे 3/4, मतलब ये कलर वाला हिस्सा है 3/4। उसी प्रकार इसको टोटल हिस्सा 3 और 2 हिस्सा इसमें जिसमें कलर किया गया है। यहाँ पे जो भिन्न लिखा है वो इस एक यूनिट का हिस्सा है, ये वाला भाग है, ये 1/4 है। जब पूरा यूनिट पता हो तब उसका हिस्सा हम लिख सकते हैं। ये 1/2 और ये हो गया 3/4 और ये 2/3। अब जानते हैं तुल्य भिन्न को। तुल्य भिन्न मतलब एक जैसा भिन्न। ये हमारा एक यूनिट है, ध्यान से देखेंगे, और इतना ही बड़ा एक और यूनिट। मैं अलग अलग इसलिए बताई हूँ ताकि इसमें देखने में जब कलरिंग हो तो आसान हो। ये बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, इसके 4 हिस्से हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/4। ये 4 हिस्से हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 और 2 हिस्से में रखेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को मिटा देते हैं तो ये भी क्या हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसके हिस्से करने की वजह से हम इसको 2/4 लिखे थे। इसका अर्थ ये है कि जो 2/4 है और 1/2 है, ये दोनों बराबर है। 1/2 बराबर 2/4 इस कलर की वजह से। अगर हम इसको 3 हिस्सा कर देते हैं, अब इसको हम लिखेंगे 3/6, और अगर इस लाइन को मिटा देते हैं तो ये भी 1/2 ही होगा। उसी प्रकार अगर हम 4 हिस्सा करें तो ये हो जाएगा 4/8। तो ये जो जितने भिन्न है, जिसमें कलर में देखने से वो एक जैसा दिखता है, ये सारे तुल्य भिन्न, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार हम 1/3 का अगर तुल्य भिन्न बनाना चाहें, अगर तुल्य भिन्न बनाने की बात करते हैं, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में। अंश और हर में 2 का जैसे गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 का गुणा किया हुआ है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 का गुणा कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 1/3 और 2/6 ये तुल्य भिन्न है। अगर इसी में हम 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 1 तिया 3 और 3 तिया 9, ये भी बराबर होगा 3/9। तो तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम किसी भी भिन्न में अंश और हर में एक जैसी संख्या का गुणा करते हैं, तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है, जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वो तुल्य भिन्न होती है।
बच्चों अब हम बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करना सीखेंगे। इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक यूनिट का एक हिस्सा रंगा हुआ है। इसके 4 हिस्से किए हुए हैं, जिसमें से एक हिस्सा रंगा हुआ है, ये है 1/4 और ये है 2/4। तो यहाँ पे जिसमें ज्यादा रंग दिख रहा है वो बड़ा होगा। यहाँ पे 2/4 1/4 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अंश और हर में अगर हम देखें तो हर जिसका बराबर हो और अंश में जिस संख्या का अंश बड़ा हो वो वाली भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/5 और यहाँ पे 1/5। यहाँ पे इसका हर दोनों का एक जैसा है, अंश में जो बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा। 3/7 4/7 ये बड़ा होगा। अगर नीचे बराबर है तो ऊपर को देखते हैं कि जो संख्या बड़ी है वो बड़ा हो जाता है। वैसे ही इसको देखो ध्यान से, ये दोनों यूनिट एक जैसे हैं लेकिन ऊपर में 3 हिस्सा किया हुआ है और इसके 2 हिस्से में हम रंग किए। ये हो गया है 2/3, ये वाला है 2/3, ये रंगीन हिस्सा। उसके बाद हमको सेम इतना ही बड़ा यूनिट है, इसी में ही 4 हिस्सा किया गया है, इसके हम 2 हिस्से को रंग करते हैं। अब रंग को देख के बताना है कि किसमें ज्यादा रंग दिखाई दे रहा है। 2/4 में ज्यादा रंग दिखाई दे रहा है कि 2/3 में ज्यादा रंग दिखाई दे रहा है। देखिए इसके इतने हिस्से में है ये इतना हिस्सा और ये वाला थोड़ा ज्यादा है ऊपर। 2/3 वाले हिस्से में थोड़ा ज्यादा रंग है, मतलब 2/3 वाला हिस्सा बड़ा है। अब इस अंकों को देखें तो अंश में अगर बराबर है संख्या और हर की संख्या जिस तरफ छोटी है वो वाली भिन्न बड़ी होती है ओरिजिनली में। मैं एक और लिख के दिखाती हूँ, ये है 5/4 और ये लिख देती हूँ 5/7। यहाँ से तुलना करके बताना है। मैं क्या बोली, हर की जो संख्या है उसमें जो छोटी संख्या होगी और अंश में लेकिन बराबर होना चाहिए, ये शर्त है कि अंश बराबर है। हर की जो संख्या छोटी है वो संख्या असल में भिन्न जो संख्या है वो बड़ी होती है, ये बड़ी हो जाएगी। अगर लिखूं 10/2 और 10/4, 4 में से 10 हिस्सा और 2 में से 10 हिस्सा, तो बड़ा कौन सा होगा? बड़ा होगा। ठीक, ये बड़ी छोटी संख्या इसी प्रकार हम लोग पहचान करते हैं, लेकिन इसमें ये शर्त है कि या तो अंश की संख्या बराबर हो या हर की संख्या बराबर हो, तो वो हम देख के ऐसे पहचान जाते हैं। इसके बाद है अगर अंश और हर दोनों में हमारे बराबर नहीं है तो हम कैसे करें? तो हम उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 2/5 और 3/4। अब इसमें तो ना तो अंश में संख्या बराबर है और न ही हर में बराबर है, फिर भी हमको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके लिए हमारे पास उपाय है कि हम दोनों का पहले हर का लघुत्तम समापत्ति निकाल लेते हैं, 5 और 4 का। मैं पिछली वीडियो में लघुत्तम समापत्ति निकालना बताई थी। इसका 5 एकम 5, 4 को 4 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 एकम 4, क्योंकि 2 ही संख्या है तो इसका 5 × 4 5 चौक 20। इन दोनों की हर को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। बराबर करने के लिए लघुत्तम निकालते हैं। अब लघुत्तम में हमारा 5 चौक 20 आ गया है यहाँ पे, और संख्याओं का भी हम लघुत्तम निकाल कर मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक जो संख्या रहेगी उनका अलग अलग का ये हो जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के हर में 20 लाने का प्रयास करते हैं। 20 लाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 को 4 से, और अंश में भी 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौक हो जाएगा 8 और 5 चौक 20। यहाँ भी वैसे ही करते हैं। 3/4 दिया है, इसको 20 करना है। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20। अब हमारे पास संख्या आ गई 8/20 और 15/20। 15/20। अब इसमें हमको बताना है बड़ा। जब हर में संख्या बराबर हो तो जो अंश में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब 15/20 बड़ा है, मतलब 2/5 और 3/4, 3/4 बड़ा है। इस प्रकार हम हर को बराबर करके संख्याओं को बड़ा छोटा पहचान कर सकते हैं। बच्चों अब हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। इसको जोड़ना सीखेंगे। मैं इसको आप लोगों को इस पेपर में बताती हूँ। ये है 1/4, तो ये है
ये वाला हिस्सा जो है ये 4 हिस्से में से एक हिस्सा है 1/4। ये हमारा 1/4 हिस्सा है और ये यहाँ पे लिखा है 2/4। ये देखिए 4 हिस्से में ये 2 हिस्सा 2/4। अब इन दोनों को जोड़ना है, तब इसको इसमें ऐसे मिला देना है। यूनिट एक ही रहेगा और उसपे हमको ये 2/4 और ये 1/4 इसको मैं इसमें मिला दी तो ये क्या बन गया 1 2 3 और टोटल 4 हिस्से हैं। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये हो गया 3/4। यहाँ पे जैसे कि जोड़ने के लिए इसमें स्पष्ट है कि हर में जो संख्या है उसको हर जैसा ऐसा लिख दिए 4 4 4 और 2 और 1 3। फिर हमारे पास सवाल ये उठता है यहाँ पे 4 4 है तो 4 लिख दिया। अगर अलग अलग संख्या होगा तो कैसे करेंगे। 2/4 है और 3/7 है। चलिए अब इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए हम 7 है कि 4 है क्या लिखेंगे ऐसा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मगर ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों के हर को बराबर करेंगे। जैसे अभी मैं बताई थी दोनों की हर को हम बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम लेंगे, इसका आएगा 28। यहाँ पे हम कर देंगे 7 का गुणा और यहाँ पे हम कर देंगे 4 का गुणा। चलिए गुणा करने के बाद क्या आता है देख लेते हैं। 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 28, 3 चौक 12 और ये 7 चौक 28। 4 का गुणा करते हैं। अब दोनों के हर में बराबर हो गया है। ये अब हम 28 लिख सकते हैं और 12 और 14 को जोड़ सकते, यह आ जाएगा 26। तो इस प्रकार जोड़ने के लिए अगर हर में बराबर है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे, और अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए लघुत्तम समापत्ति निकाल कर उसको बराबर करेंगे। जितना उसका लघुत्तम आएगा दोनों का उसको नीचे ही लिखेंगे दोनों के, और गुणा करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उसको जोड़ देंगे। और घटाने के लिए भी यही प्रक्रिया करना होता है। जैसे हमारे पास है 2/4, इसमें हमको घटाना है 1/4। सेम 4 4 4 लिखेंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर हमारा हर बराबर नहीं होगा तो उसको बराबर करेंगे और उसके बाद फिर से लघुत्तम आप लोगों को निकालने आता है, उसको बराबर करने के बाद ऐसे ही उसको घटा देंगे। बच्चों मैं भिन्नों का गुणा बता रही हूँ, इसको पहले मैं चित्र से समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। 1/4 को हमको गुणा करना है 2/3 से। सबसे पहले हम चित्र में समझते हैं इसको। ये वाला हिस्सा है ये 4 हिस्से का 1 भाग मतलब 1/4, ये तो स्पष्ट है। अब इस 1/4 को हमको 2/3 गुणा करना है। 1/4 को 2/3 मतलब ये वाले हिस्से को हम 3 हिस्सा करेंगे और उसके 2 हिस्सा हमको चाहिए। ये हम इसको 3 बराबर हिस्सा कर दी। इस प्रकार हर यूनिट को इसका 3 बराबर हिस्सा करना। ध्यान से देखिएगा, ये 3 हिस्सा, हर यूनिट का 3 हिस्सा हो जाएगा। ये सब का 3 हिस्सा कर दी मैं। इसका गुणा बताना है, इसी के सभी में करना पड़ेगा। उसके बाद इसके 2 हिस्से को हमको चाहिए, कहना चाहिए ये 2 हिस्सा को चाहिए। ये वाला चित्र को मैं बड़ा छोटा नहीं की हूँ, सिर्फ 1/4 हिस्सा था, उसी का मैं 2/3 हिस्सा की हूँ। अब हमको देखना है कि ये पूरे हिस्से का कितना भाग हो गया है। ये पूरे हिस्से का हो गया है ये 2 हिस्सा, और ये कुल कितने हिस्से हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और इधर 6 12, ये 12 हिस्सा हो गया। ये तो आपको चित्र से मैं समझाई। अब इसको हम आसान इस प्रकार है, ये 2 एकम 2 गुणा कर देंगे और 4 तिया 12। अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा करने से भिन्नों का गुणा हो जाता है। और भी इसको एक और बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। 2/3 में 1/3 का गुणा करना है। चित्र से पहले समझाती हूँ फिर उसको ऐसे डायरेक्ट गुणा करके बताती हूँ। एक यूनिट है, इसका 2/3 हिस्सा करना है। ये हो गया हमारा 2/3 हिस्सा।
पूरा 2/3 हिस्सा है इतना। अब इसको हमको 1/3 हिस्सा करना है प्रत्येक को, मतलब इसको हमको 3 बराबर हिस्सा करना है इस प्रकार। ये 3 बराबर हिस्सा हो गया, इसका 3 बराबर हिस्सा हो गया, 1 2 3, इधर भी सब टोटल 9 हिस्से हो गए इसके। इसका एक हिस्सा चाहिए हमको, ये वाला हिस्सा। इसको हम क्या लिखेंगे, एक एक हिस्सा दोनों का हो गया। 2/3 मतलब ये 2/3 का एक हिस्सा, मतलब इसके 2 हिस्से। मैं इधर को भी कलर कर सकती हूँ, इधर को भी कलर कर सकती हूँ। ये इसका एक हिस्सा हो गया, टोटल 6 हिस्से में से एक हिस्सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये टोटल जो हिस्सा है वो 9 हो गया। 2/3 हिस्सा एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। ये जो पहले जो यूनिट था हमारा, ये पूरा 2/3 हिस्सा था। इसका 3 हिस्से में से एक हिस्सा चाहिए। इसका 3 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा चाहिए, तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा, टोटल 1 2 3 4 5 6 हिस्सा है। 6 हिस्सा में से हम, ये हमारा 2 हिस्सा हम ले लिए थे, 3 का एक हिस्सा, टोटल 6 है तो 2 होगा, इसीलिए हो गया टोटल गुणा किया तो आया 2/9। इसको अगर मैं इस साइड बनाती तो और स्पष्ट होता आप लोग को, ऊपर बनाती हूँ तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ इस ड्राइंग को ना बना के यहाँ इस ड्राइंग को बना देती हूँ इस तरह। ये 2/3 का एक एक हिस्सा दोनों का, तो हो गया 2/9। ठीक बच्चों, 2/3 में 1/3 का गुणा करते हैं चित्र की सहायता से, फिर नॉर्मल गुणा करते हैं। ये वाला जो रंगीन हिस्सा दिख रहा है ये है 2/3 हिस्सा, ये स्पष्ट है। इसको हमको, ये 2/3 हिस्सा है, इसको हमको 1/3 हिस्सा लेना है, तो इसको हम 3 हिस्सा कर देते हैं। ये 2/3 का 1/3 लेना है, इसका जो 3 बराबर हिस्सा हो गया। अब हम इस लाइन को पहले मिटा देते हैं। ये पूरा 2/3 हिस्सा है, इस 3 हिस्से में से हमको एक हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। ये 1/3, 2/3 का 1/3। अब इसको क्या कहेंगे, क्रॉस कर देती हूँ पहचान के लिए। इस पूरे हिस्से में ये क्या हो गया 2, और ये पूरा हो गया 9। नॉर्मल 2 एकम 2 और 3 तिया 9। इस प्रकार हम भिन्नों का गुणा करते हैं। और भाग करने के लिए इसी को भाग करके बताती हूँ, उसी का हिस्सा ही करते हैं। इससे पहले हम 2/4 में अगर हमको भाग करना है 1/3 को, मतलब हटाना है, तो क्या करते हैं, इसको संख्या को पलट के गुणा कर देते हैं। 2/4 गुणित ये हो जाएगा 3/1, 2 तिया 6 और 4 एकम 4। 2/4 को 1/3 से भाग करना है, मतलब 2/4 में ये बताना है कि 1/3 का कितना हिस्सा है। आइए चित्र में समझते हैं। ये 4 हिस्सा मैं बराबर की हूँ और ये इसका 2 हिस्सा, इसका मतलब है ये 2/4 बना हुआ है। इसको 2/4 को हमको 1/3 में कितना हिस्सा करना है, इसको पहले हम 3 बराबर हिस्सा कर लेते हैं। ये 3 बराबर हिस्सा, ये है इसका 1/3 हिस्सा। ध्यान से देखेंगे, ये 2/4 का 1/3 हिस्सा है। अब ऐसे कितने हिस्से इसमें बने हैं ये बताना है। तो 2-2 डिब्बे का हिस्सा बना हुआ है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल 6 हिस्से बने हुए हैं। और पहले का हमारा जितना यूनिट था 4 यूनिट, उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर आ गया है 6/4।